नमस्कार। मैं हूं सौरभ कुमार। आप इस वक्त मौजूद हैं न्यूज 24 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज एक बार फिर हम बात करेंगे बीपीएससी जो परीक्षा हुई उसमें जो अभ्यर्थी हैं उनको लेकर बात करेंगे, क्योंकि जो परीक्षा रद्द हुई थी, बीपीएससी की जो परीक्षा रद्द हुई थी और परीक्षा हुई थी 13 दिसंबर को, और उसके बाद काफी बवाल हुआ भी था। पर्चा भी लीक की खबर आई और उसके बाद कंफर्म हुआ, और उसके बाद मात्र एक परीक्षा केंद्र यानी बापू परिसर परीक्षा केंद्र में जो परीक्षा हुई थी उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। नई तारीख भी आ चुकी है, 4 जनवरी को वो परीक्षा होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हजारों की संख्या में आज भी जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं वो आज भी धरने पर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उनकी मांग जो है वो अभी तक पूरी नहीं हुई, और जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। तो अब इस मामले में राजनीति भी तेज हो गई है बिहार में। सभी जो अभ्यर्थी बैठे हुए थे धरने पर, उनको कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फोन किया, वीडियो कॉलिंग के जरिए बात की, और उसके बाद तेजस्वी ने यह भरोसा दिया कि मेरा समर्थन आप लोगों के साथ है। और साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि आप लड़ाई लड़े, मैं आपके लड़ाई में शामिल होऊंगा, यानी 1-2 दिन के अंदर मैं आपके धरने में आऊंगा और आपके साथ धरना दूंगा नीतीश सरकार के खिलाफ। तो आज इसी तमाम मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ इस चर्चा में जो राजनीतिक मेहमान हैं उनका मैं आपसे परिचय करवा देता हूं। आज रामपुकार सिन्हा जी हैं, जी जो प्रणाम। आरएलएम पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रमोद सिन्हा हैं, प्रवक्ता आरजेडी के। सौरभ कुमार जो छात्र नेता हैं वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे, और प्रियदर्शी रंजन जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन मेरा पहला सवाल जो है वो छात्र नेता सौरभ कुमार से। सौरभ जी, मुझे ये बताइए, जी परीक्षा कैंसिल हुई, धांधली हुई, पेपर लीक की भी खबर आई, और उसके बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया। अब नई तारीख भी आ गई, तो सरकार के तरफ से तो सारा समाधान हो गया है, फिर आप लोगों की मांग क्या है, शिकायत क्या है? क्यों अभी भी हजारों की संख्या में जो छात्र है वो धरने पर बैठे हुए? देखिए, सबसे पहले आपको धन्यवाद। निश्चित रूप से जो बात है, जिस विषय को लेकर आज हम लोग तीसरे दिन धरना पर बैठे हैं, उसमें दो विषय है। एक विषय ये है कि जो परीक्षाएं हुई 13 दिसंबर को, उसमें बापू परिसर केंद्र में जो परीक्षा आयोजित थी, जिसमें लगभग 12,000 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे थे, उनके तरफ से शिकायत थी कि हमको प्रश्न पत्र कई हजारों का, जैसा कि मीडिया में भी ये न्यूज चली, और कई पटना पुलिस द्वारा एक प्रेस नोट भी जारी किया गया कि आधे से ज्यादा परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र मुहैया नहीं कराया गया। कई परीक्षार्थी कह रहे थे कि हमको 12:30 बजे तक प्रश्न पत्र नहीं मिला। कई परीक्षार्थी कह रहे थे कि हमको 12:45 बजे तक प्रश्न पत्र नहीं मिला। तो कुल मिलाकर ये बात है कि 12,500 परीक्षार्थियों का एक परीक्षा केंद्र नहीं देखा जाए उसको। अगर छोटे छोटे जिले देखेंगे, अगर दो, तो कम से कम 2 या 3 जिले ये हो जाते हैं। तो लगभग लगभग आप चीजों का आकलन करेंगे। और छात्रों के मन में दूसरा सवाल ये भी है कि परीक्षा एक शिफ्ट में आयोजित अगर है, अगर गड़बड़ी हुई है, तो सभी जगह के परीक्षा जो है उसको रद्द की जाए। 912 केंद्रों की परीक्षा और 4,80,000 जो परीक्षार्थी हैं। तो सौरभ जी, हम लोगों का जो डिमांड है इसी को लेकर है कि जो बीपीएससी सामान्यकरण को लेकर जो उपजा विवाद था, उसको एक नोटिस नहीं दे रहे थे। लगातार शिक्षकों के साथ आप मीटिंग करते हैं, आप ये भी बोलते हैं कि छात्रों के साथ आप मीटिंग करेंगे, फिर आगे का फैसला लेंगे। और एक नोटिस हम लोग चाह रहे थे, लेकिन नोटिस निकला कब? जब छात्रों का धरना प्रदर्शन हुआ, आंदोलन हुआ, लाठीचार्ज हुआ, और शांतिपूर्वक लाठी हम लोग आंदोलन कर रहे थे बीपीएससी गेट के पास। लेकिन सारी चीजों के होने के बाद आप नोटिस जारी करते हैं। लेकिन हम लोगों का स्पष्ट मानना है कि बीपीएससी सिर्फ बापू परिसर केंद्र ही नहीं, सभी परीक्षा केंद्रों पर एक शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं सामान्यकरण का जो बात जो दिमाग में छात्रों का चल रहा है पहले से, वो बात फिर से लागू हो जाएगी।
एक शिफ्ट की परीक्षा है, एक शिफ्ट में आयोजित हो, इन्हीं सब मांगों को लेकर। और दूसरा है कि जो रवि परमार मनु भाई है, जो बीपीएससी के चेयरमैन है, उनको हटाने की बात हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि इनके रहते हुए जो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र मुहैया न करवा पाए बीपीएससी का चेयरमैन, उनको उस पद पर बैठने का क्या अधिकार है? और छात्रों को जो उपद्रवी तत्व करार दे रहे हैं, ऐसे चेयरमैन को बैठने का कहीं कोई सवाल पैदा नहीं होता है। तो पूरी तरीके से हम लोग का आंदोलन तीसरा दिन है, और निश्चित रूप से सरकार से आग्रह है, हमारी लड़ाई सरकार से बिल्कुल नहीं है, बीपीएससी की कार्य प्रणाली से लड़ाई है, और पूरी लड़ाई उस व्यवस्था से है जिसमें धांधली, सेटिंग, पेपर लीक को तो आप रोक नहीं पाते हैं, उल्टे छात्रों को गुमराह करना आपका एक उद्देश्य है। तो निश्चित रूप से इतनी बड़ी वैकेंसी बीपीएससी की आई है, इस वैकेंसी के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि सिविल सेवा में बैठे, चयनित हो, इस राज्य की सेवा करे। निश्चित रूप से हम लोग आंदोलन को आज तीसरा दिन है, और निश्चित रूप से हमारी मांग जब तक पूरी नहीं हो जाती है, हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। चलिए रामपुकार जी, ये बताइए, क्योंकि सरकार का पक्ष आज आप ही रखेंगे इस चर्चा में। जी, ये बताइए कि बात तो सही है, छात्रों की जो मांग है वो मुझे लगता है कि बिल्कुल जायज मांग है। अगर धांधली एक जगह हुई है और बाकी जगह पर भी छात्र कह रहे हैं कि धांधली हुई है, उनको काफी समय के बाद उनको प्रश्न पत्र मुहैया कराया गया, तो सभी केंद्रों पर परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। केवल एक परीक्षा केंद्र पर रद्द करना और उसके बाद एग्जाम लेने का मतलब कोई बनता नहीं है। और दूसरा सवाल यह है कि आप लोग अगर पेपर लीक को रोक नहीं सकते हैं तो कम से कम छात्रों की बात मान लीजिए। सौरभ भाई, सबसे पहले मैं छात्र नेता सौरभ जी की बात को मैं सुन रहा था। मैं उनके जज्बे को, उनके आंदोलन को और उनके उज्जवल भविष्य के लिए मैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रवक्ता होने के नाते और एनडीए गठबंधन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं बिहार के तमाम छात्रों को जिन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी। मामला सिर्फ विवाद का केंद्र एक ही जगह बना, वो है बापू परीक्षा केंद्र। सौभाग्य था कि मैं भी उस दिन पटना में उसी रास्ते से जा रहा था अपनी गाड़ी से। मैं देखा कि विवाद हुआ, फिर पटना के डीएम की एक्टिविटी को मैंने देखा। हमारे एनडीए गठबंधन की सरकार, जिसके मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, शिक्षा के मामले में और खासकर परीक्षा जहां हो उसके मामले में हमारी सरकार बहुत प्रतिबद्ध है और बहुत अच्छा ढंग से काम कराने के लिए हमेशा संकल्पित रहती है। वहां जो विवाद का कारण बना, जो डीएम चंद्रशेखर जी का जो एक्टिविटी मैंने देखा, मैंने भी कहा कि उस तरह की एक्टिविटी उनको वहां नहीं करनी चाहिए। मैं एनडीए गठबंधन में सहयोगी दल हूं और उस परिस्थिति में भी मैं वहां के छात्रों के जो विवाद हुआ था, छात्रों पर जो उन्होंने प्रतिक्रिया की थी डीएम, उसका भी मैं निंदा किया था कि भाई छात्र छात्र होते हैं, परीक्षा देने आए हैं, लेकिन अब उस छात्र आंदोलन को कोई विरोधी लोग अब उसको तूल पकड़ाने लगे, तो ये तो बहुत गैर मुनासिब है। सौरभ भाई, ऐसा तो बात है, विरोधियों, ये तो विपक्ष की जिम्मेदारी है ना रामपुकार जी। अगर आपकी असफलता कहीं है, आप उस चीज को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो विपक्ष की जिम्मेदारी है छात्रों का समर्थन करना, और वही काम विपक्ष कर रहा है। दरअसल सौरभ भाई, हमारी सरकार उन तमाम छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए संकल्पित है जिनका परीक्षा केंद्र बापू सभागार में बापू परीक्षा केंद्र में पड़ा हुआ था। और बापू परीक्षा केंद्र में जो लेकिन रामपुकार जी, जिन छात्रों का परीक्षा केंद्र बापू परिसर परीक्षा केंद्र में नहीं था, उन छात्रों को भी तो शिकायत है, उन छात्रों को भी आपत्ति है कि उनका जहां भी परीक्षा केंद्र रहा हो, उनकी शिकायत यह है कि उनको भी प्रश्न पत्र काफी समय के बाद मिला है, तो उनको भी तो गंभीरता से उनकी शिकायत को भी तो सुनना चाहिए। और बीपीएससी का जो रवैया है वो भी सवाल के घेरे में है। बिल्कुल, यही सौरभ भाई, आप जो बात बतला रहे हैं, इस तमाम बातों का संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लिए हैं। और इतना आपको मैं बतला दूं, बिहार लोक सेवा आयोग के जो चेयरमैन हैं, उन पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है कि इस प्रकार बापू परीक्षा केंद्र में क्यों घटना घटी। और मुख्यमंत्री जी तमाम गतिविधि को ले रहे हैं और देख भी रहे हैं, बहुत माइन्यूटली से देख रहे हैं। और इतना तो हम जरूर कर सकते हैं कि आज जो लोग वीडियो कॉलिंग करके परीक्षार्थियों के आंदोलन को, बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षार्थी जो उनके आंदोलन को उकसाने का काम कर रहे हैं, जरा उनसे पूछिए कि उनके शासनकाल में, माता पिता जी के शासनकाल में
कब बीपीएससी का परीक्षा होता था। आज तो हमारी एनडीए गठबंधन की सरकार रेगुलर परीक्षा ले रही है, हर वर्ष तो परीक्षा ले रही है। आपके समय में भी केवल परीक्षा जो हो रही है, ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसका पेपर लीक नहीं हो रहा। नहीं, पिछले बार जो पेपर लीक हुआ उस पर कार्रवाई भी हुई, सस्पेंड भी हुए, जेल भी गए। हमारी सरकार तो तत्पर इस पर काम कर रही है, लेकिन उन दिनों में एक अन्य मार्ग में बैठकर सारा काम का सिंडिकेट चलता था। चाहे पेपर लीक का मामला हो या बीपीएससी का परीक्षा नहीं होने का मामला हो। उन दिनों के 1990 से 2005 के बीच में कितना बार बिहार लोक सेवा आयोग का परीक्षा हुआ है, उसके चेयरमैन कौन व्यक्ति होते थे, सारा सिंडिकेट चलता था। लेकिन आज तो नीतीश कुमार जी के शासन काल में प्रत्येक वर्ष इतना अप टू डेट बिहार लोक सेवा आयोग हो गया है कि उसको मैं जितना तारीफ करूं उसमें कहीं कमी ही पड़ेगी। हाँ, एक परीक्षा केंद्र पर भगदड़ मच गई, गैदरिंग थोड़ा हो गया, उसके कारण भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है। और इसके लिए तो हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी बोले हैं कि जो दोषी होंगे वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वे हमेशा परीक्षार्थियों के समर्थन में खड़े रहते हैं और पूरा देश के विद्यार्थियों के लिए, खासकर बिहार के विद्यार्थियों के लिए और शिक्षा के समाज के लिए हमेशा नेता हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी बोलते रहते हैं। और बिहार लोक सेवा आयोग के जो भी परीक्षार्थी है उनके लिए भी वो संकल्पित है और वो बोले हैं कि जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और तत्पर होकर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी उन्होंने इस मामले को अपने स्तर से संज्ञान लेने की बात कही है। इसलिए हम लोग, हमारा राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हमारा एनडीए गठबंधन के तमाम लोग बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षार्थियों के साथ है और निष्पक्षता से, एकदम निष्पक्ष होकर वे परीक्षा दे। आगामी जो डेट तय हुआ है जनवरी में, उन दिन परीक्षा दे और निर्भीक होकर रहे कि जब तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी। उकसाने वाले कितना भी उकसाते रहे, उन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इतना जान लीजिए कि बिहार में आज अगर रोजगार के अवसर हुए हैं तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। सौरभ भाई, चलिए प्रमोद सिन्हा जी जवाब दीजिए। नेता प्रतिपक्ष छात्रों को उकसाने का काम कर रहे हैं। देखिए, बड़ा हंसी आता है और बड़ा ही हास्यास्पद बयान रामपुकार सिन्हा जी देने का काम कर रहे हैं। आपने कहा कि जब सरकार निष्क्रिय हो जाएगी और छात्रों की आवाज को लाठी डंडे से दबाने का काम होगा तो निश्चित तौर पर विपक्ष अपनी बात को उठाने का काम करेगा और छात्रों को न्याय दिलाने के लिए छात्रों की मांगों का समर्थन करने का भी काम करेगा, जिसको रामपुकार सिन्हा जी उस्काने का काम कर रहे हैं। देखिए, बड़ा सफाई से लास्ट में इन्होंने कह दिया कि 4 तारीख को जो एग्जाम है वो एग्जाम देने का काम करिए, लेकिन जो जिस चीज के लिए छात्र लगातार धरना पर बैठे हुए हैं इस ठंड में, उन पर इन्होंने एक शब्द बोलने का काम नहीं किया। अपने नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में एक भी बयान इनका नहीं आया है। इन लोगों का जिनका ये भी चर्चा कर रहे थे इस धरना पर एक भी बयान नहीं आया है। और 70वीं जो बीपीएससी का जो परीक्षा का है वो शुरू से ही चर्चा में रहा है। क्यों चर्चा में रहा है ये बतलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी डिबेट पर, इसी चैनल पर कई बार इस विषय पर डिबेट हो चुका है। शुरू में 80,000 से अधिक परीक्षार्थी सर्वर डाउन, बीपीएससी का सर्वर डाउन होने के चलते फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए, तो किसकी जवाबदेही बनती थी ये बतलाने की जरूरत थी। उसके बाद जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जो एक भ्रम की स्थिति बनी हुई थी उसको क्लियर करने का, उस भ्रम की स्थिति से छात्रों को बाहर निकालने की जवाबदेही और जिम्मेवारी किसकी थी, वो बीपीएससी की जवाबदेही और जिम्मेवारी थी। उसको उन्होंने निर्वहन करने का काम नहीं किया। और समझ लीजिए कि नेता प्रतिपक्ष 4 तारीख को ही लेटर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को इस भ्रम की स्थिति से छात्रों को निकालने की मांग की थी, उस पर भी इन लोगों ने संज्ञान लेने का काम नहीं किया। जब छात्र अपनी मांगों को लेकर के 6 तारीख को बीपीएससी कार्यालय के पास जाते हैं, चेयरमैन से मिलने का प्रयास करते हैं, चेयरमैन तो नहीं मिलते हैं, लेकिन उनको चारों तरफ से घेर करके लाठी डंडों से पीटा जाता है। उनके जो पढ़ने और पढ़ाई का जो समय होता है उस समय को छोड़ करके छात्र भ्रम की स्थिति से निकलने के लिए वहां जाते हैं, उनको पीटा जाता है। और आप देखिए 13 तारीख को एग्जाम हुआ, कैसे डीएम साहब ने एक अभ्यर्थी को किस प्रकार से, जब वो अभ्यर्थी अपनी बात को कहने का काम कर रहा था, किस प्रकार से उसको मारने का काम किए। और इन तमाम चीजों पर, और जहां मान लीजिए 912 परीक्षा केंद्र थे, एक परीक्षा केंद्र पर इस तरह की बातें अगर हुई तो ये कैसे पता चलेगा कि 911 परीक्षा केंद्रों पर इस तरह की बातें नहीं हुई थी।
क्योंकि उसकी जांच होनी चाहिए थी। आपने जांच किया? किसके द्वारा जांच किया गया? और जांच किया तो क्या रिपोर्ट आया? ऐसे ही अभ्यर्थी जो है इस ठंड में बैठे हुए हैं धरना स्थल पर अपनी मांगों को लेकर के, तो निसंदेह नेता विपक्ष की जिम्मेवारी बन जाती है कि वो जब इस प्रकार की बातें हो तो, और इनका जो मांग है, हमारे नेता ने कहा है कि आपकी मांगे जायज हैं और आपकी मांग के हम समर्थन में हैं, और हम जब उधर से अभी वो कार्यकर्ता दर्शन से संवाद यात्रा पे निकले हुए हैं, जब उधर से आएंगे तो उनके साथ बैठने का भी काम करेंगे। इनकी मांगों को अनसुना करने का काम सरकार नहीं करे। जो गलतियां हुई, और दूसरी बात है, एक सेंटर पर आप दोबारा एग्जाम लेने की बात कर रहे हैं, अगर उसका प्रश्न पत्र आसान या कठिन आता है, और दूसरे बाकी 911 जो सेंटर पर जो आप एग्जाम लिए हुए हैं उसका अगर तुलनात्मक आप करिएगा, अगर यहाँ पर कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं और उनको आसान प्रश्न जो 911 सेंटर पर हुआ है, या 911 सेंटर पर कठिन प्रश्न पूछे गए हैं और यहाँ आसान प्रश्न पूछा जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया है, छात्रों के साथ समरूपता का न्याय नहीं हो पाएगा। इसके लिए यह जरूरी है कि इसको पूर्ण रूप से कैंसिल किया जाए, रद्द किया जाए परीक्षा को, और राष्ट्रीय जनता दल इसकी मांग कर रही है कि इसको पूर्ण रूप से इसको रद्द करके पुनः इसको नए सिरे से इसका एग्जाम होना चाहिए। सौरभ जी। चलिए राम पुकार जी ये बताइए, जी बात तो बिल्कुल सही है, छात्रों की मांग भी मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है। अगर ठीक है, अगर सरकार की बात माने, बीपीएससी की बात माने, तो एक परीक्षा केंद्र में ही गड़बड़ी हुई। जी तो अगर छात्र चाह रहे हैं कि सभी परीक्षा केंद्र पर जो परीक्षा हुई है उसको कैंसिल कर दिया जाए, तो ये अच्छी बात है ना। फिर से एक ही क्वेश्चन पेपर आएगा, सब उस परीक्षा में शामिल होंगे, जिसको पास करना होगा वो पास करेंगे, जिसको नहीं पास होंगे वो असफल हो जाएंगे। तो मौका तेजस्वी यादव को या फिर विपक्ष को आप दे रहे हैं राजनीति करने का, क्योंकि आप आज तक आपने ना छात्रों से बात की, ना ही कोई आपका नेता या मंत्री जो है वो धरना स्थल पर गया छात्रों से बात की, और ना ही बीपीएससी छात्रों की मांग जो है उसको गंभीरता से ले रही है। सौरभ भाई, देखिए सबसे पहला बात ये उठता है कि जिस आज भी शुरू से भी आप देखते होंगे कि जब मैट्रिक की परीक्षा होती है, इंटर की परीक्षा होती है, बीए पार्ट 1 पार्ट 2 की परीक्षा होती है, और जिस सेंटर पर कदाचार होता है वहां की परीक्षा रद्द कर दी जाती है, तो क्या पूरे बिहार के इंटरमीडिएट और मैट्रिक की परीक्षा होता है? ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ तक नियमावली की बात है, बिहार लोक सेवा आयोग में जिस परीक्षा केंद्र पर जो विवाद हुआ, वहां के लिए जितने छात्र थे वहां, उन छात्रों का अगर स्पेशल परीक्षा हो रही है तो फिर अब सारा परीक्षार्थी का परीक्षा कराकर एक बार परीक्षा ले, ये तो फिर नियम के इधर अलग होगा। बीपीएससी कैसे मान लिया कि एक ही परीक्षा केंद्र पर इस प्रकार की बात? एक मिनट प्रमोद जी, सौरभ जी कुछ बोलना चाहते हैं, सौरभ जी जवाब दीजिए। राम पुकार जी, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, चीजों को अगर गंभीरता से लेंगे, बीपीएससी की परीक्षा एक शिफ्ट से ज्यादा अगर होती है 2 शिफ्ट में, बिल्कुल मैं प्रमोद सिन्हा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि जिसमें हो सके अगर पेपर अगर हार्ड आता है, क्योंकि इसके पहले पेपर जो था वो इजी पेपर था, पूछा गया था, तो छात्रों के मन में यही तो सवाल है कि 12,000 परीक्षार्थी नहीं है, 2 छोटे छोटे जिले अगर जोड़ेंगे, शिवहर, सुपौल या इस तरह के जिले, जहां पर 12,000, मेरे परीक्षा केंद्र पर 340 लोग थे, आप समझ लीजिए। तो इस तरह के 12,000 परीक्षार्थी के सवाल नहीं है, सवाल है कि जिस छात्रों के मन में उपापोह है कि सामान्यकरण लागू हो सकता है, और कई तरह के आरोप, आप 12:30 बजे तक प्रश्न पत्र क्यों नहीं दिए, इसका जवाब अभी तक मिला है क्या? बीपीएससी चेयरमैन नहीं बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक रूम से दूसरे रूम में आने में टाइम लग गया, तो सील को फाड़ने में टाइम लग गया। क्या ये नाटक चल रहा है क्या? मैट्रिक का परीक्षा चल रहा है क्या? बीपीएससी सबसे बड़ी एजेंसी जिसके द्वारा एसडीएम और डीएसपी पद आदि की नियुक्ति होती है, और उस पर जो है बीपीएससी चेयरमैन छात्रों को उपद्रवी तत्व करार दे रहे हैं क्या? प्रशासन के पास रोकने का कोई सिस्टम नहीं है क्या? एक से एक शिक्षा माफिया, कोचिंग माफिया घूम रहे हैं। संजीव मुखिया का भी मुखिया को आप पकड़ नहीं पाए, सीबीआई और कहाँ गए आपकी एजेंसी भाई? आप छात्रों को गुमराह कर रहे हैं, लाठीचार्ज निहत्ते। एक बार जान लीजिए कि आज शिक्षा सत्याग्रह पर हम लोग बैठे हैं, लेकिन एक बार जान लीजिए कि जब तक मांग पूरा नहीं हो जाता है, और नहीं हम तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, नहीं हम भाजपा भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं,
छात्रों के हक में जो बात होगा वो मुख्यमंत्री जी को फैसला करना है। लेकिन एक बात है कि लड़ाई आर पार की है, छात्रों हित से अगर आपको मतलब नहीं है तो हम लोग भी ये बात मान के चलेंगे कि क्या सरकार चाहती है, क्या बीपीएससी के भरोसे, रवि परमार मनु भाई के भरोसे, उनकी योग्यता के भरोसे सारी व्यवस्था को बदलना चाहते हैं? निश्चित रूप से छात्र अपने आंदोलन पर निश्चित आगे बढ़ेगा, और जब तक हम अपनी लड़ाई को अंतिम मुकाम तक नहीं पहुंचाएंगे हम पीछे हटने वाले नहीं है। अगर लाठी चलाना चाहते हैं तो लाठी आप चलाइए, हम अपना सर झुका लेंगे, हम अपना पैर आगे कर लेंगे, आप लाठी चलाइए। लाठी तो पहले भी चलाए, कौन सी सरकार बाकी है जहाँ लाठी नहीं चलाए भाई? बीपीएससी द्वारा आयोजित सारी एजेंसी हाथ बैठी है और कहते हैं कि कोचिंग माफिया और शिक्षा माफिया के हाथ में पूरी व्यवस्था भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है, उसको बाहर निकालने की जरूरत है। और आप कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री जी संज्ञान ले रहे हैं, कोई संज्ञान नहीं होता है। जब छात्रों पर लाठीचार्ज होता है तब आप संज्ञान लेते हैं। तो लाठी चलाइए, हम लोग लाठी खाने के लिए तैयार है। जिस प्रकार से आंदोलन चल रहा है ना, आप दिन रात हम छात्रों के साथ दिन रात धरने पर बैठे हैं और एक व्यक्ति तक मिलने तक नहीं आया। आप कह रहे हैं कि एक परीक्षा केंद्र की बात है, निश्चित रूप से सारे परीक्षाओं की धांधली सेटिंग के द्वारा सारी सीटों को भरने का काम बीपीएससी और चलिए ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रियदर्शी तो रंजन जी डिमांड भी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे निश्चित रूप से। ठीक है सौरभ, मैं आपके पास आऊंगा दोबारा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रियदर्शी रंजन जी भी हैं। सर ये बताइए कि आप तो चीजों को काफी गंभीरता से देख रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, चाहे परीक्षा हुई, उसके बाद धांधली हुआ, उसके बाद प्रदर्शन हुआ, उसके बाद परीक्षा को रद्द किया गया, क्या आपको लगता है कि कौन सही और कौन गलत है? चाहे हम सरकार की बात करें, बीपीएससी की बात करें या फिर छात्र की बात? देखिए, ये आग आयोग ने लगाई है और आयोग अपनी ही लगाई आग में आज झुलस रहा है। आज बैकफुट पर आयोग को तो आना पड़ा, बापू सभागार की परीक्षा को रद्द मानना पड़ा, और यही बीपीएससी, यही आयोग कुछ दिनों पहले तक छात्रों को दोषी मान रहा था, छात्रों को उपद्रवी बता रहा था, छात्रों पर तरह तरह के सवाल उठा रहा था। तो और आज वो बीपीएससी इस तरीके से मान रहा है। बीपीएससी सवालों के घेरे में एग्जाम के पहले भी था, एग्जाम के बाद भी है। एग्जाम के पहले बीपीएससी इस तरीके से सवालों के घेरे में था कि बीपीएससी ने कहा था कि हम यूपीएससी के तर्ज पर एग्जाम लेंगे या कुछ नए तरीके से एग्जाम लेंगे। अगर आप इस तरीके की बात करते हैं, नई तरीके से एग्जाम लेने की बात करते हैं, तो उसके लिए मॉडल पेपर तो देंगे ना। बीपीएससी को सबसे पहले मॉडल पेपर उपलब्ध कराना चाहिए था छात्रों को कि अब इस तरीके से सिलेबस नहीं बदला बीपीएससी ने कहा कि हम क्वेश्चन का मॉडल बदल देंगे, तो आपको मॉडल पेपर देना चाहिए था। दूसरी बात, फॉर्म में इशू आया। पहले बीपीएससी ने कहा कि हम ओटीपी जनरेट होगा फॉर्म भरने के लिए, कई छात्रों को ओटीपी जनरेट करने में दिक्कत हुई, बाद में उसमें भी तब्दीली की गई। तीसरी बात और महत्वपूर्ण बात कि आप जब नवंबर तक फॉर्म भरवा रहे थे और दिसंबर में एग्जाम ले लिए, इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए आपको समय तो देना चाहिए, वो समय नहीं मिला। चौथी बात, आप पहले क्या होता था, बीपीएससी अमूमन करता ये था कि महिलाओं को छात्राओं को होम सेंटर देता था ऐसे एग्जाम में। इस बार वो भी नहीं दिया गया। तो कुल मिलाकर के क्या था कि छात्रों में पहले से रोष व्याप्त था और उस रोष को भड़काने का काम किया एग्जाम के दिन। जिस तरीके से लिट लतीफी हुई क्वेश्चन पेपर देने में, बहुत बड़ा मामला है ना। इस पर तो हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि आप किस तरीके से एग्जाम करा रहे हैं कि आप क्वेश्चन पेपर ही नहीं दे पा रहे हैं समय पर। हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार इस मामले पर चुप रहेगी। राज्य सरकार की अपनी भी तो विधि व्यवस्था है, उसको कायम रखना है। एक बार की छात्रों के पक्ष में तो खड़ा नहीं हो जाएगी। तो एक तटस्थ संस्था जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट के अवलोकन में इस मामले को देखा जाना चाहिए। हाईकोर्ट का निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होगा। और इन चीजों को लेकर के आज जिस तरीके से बीपीएससी बैकफुट पर है, कुछ दिनों पहले वो कह रही थी कि फुल प्रूफ है एग्जाम, जो क्वेश्चन पेपर का जो पैकेट था उसको कहा कि कोई ब्रेक नहीं कर सकता है, और क्वेश्चन पेपर भी ब्रेक बीपीएससी के सामने, आयोग के सामने हो गया। बीपीएससी का चेयरमैन अपनी ही बातों को बार बार बदलते नजर आ रहे हैं, पहले कुछ कहते हैं बाद में कुछ कहते हैं। तो ये बीपीएससी द्वारा ही आग लगाई जा रही है और उस आग में बीपीएससी ही जल रहा है। बीपीएससी जैसी संस्था, लेकिन सर, फजीहत तो सरकार की हो रही है ना। हाँ, सरकार की इसीलिए फजीहत हो रही है ना कि सरकार मौन है, चुप है। सरकार संज्ञान ले नहीं पा रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस मामले पर हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि सरकार बीपीएससी को मॉनिटर कहीं ना कहीं सरकार
नहीं कर पाती है, उस पर हस्तक्षेप ज्यादा हाईकोर्ट का बनता इसलिए है कि एक बार जब आप बीपीएससी के आयोग को उसके चेयरमैन को नियुक्त कर देते हैं, उसके सदस्यों को नियुक्त कर देते हैं, तो उसके बाद आपका सरकार का बहुत प्रभाव उस पर नहीं रह जाता है। वैसी स्थिति में उस पर अंकुश लगाने के लिए कहीं ना कहीं न्यायिक संस्थाओं की जिम्मेवारी बनती है। हाईकोर्ट ने कई बार मामले का, इस तरीके का मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने कई बार एग्जाम को लेकर के कई ऐसे निर्णय दिए हैं जिससे स्थिति में बदलाव हुआ है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हाईकोर्ट से उम्मीद है, न्यायपालिका से उम्मीद है, चूंकि कार्यपालिका और विधायपालिका दोनों इस मामले पर बिल्कुल एक साथ मिले हुए नजर आ रहे हैं। और छात्र बैठे हुए छात्रों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि थोड़ा संयमित रहें, बातों को अपना रखें, लेकिन उग्र न हो। जिस तरीके से आपने देखा होगा अग्निवीर के मामले में बिहार जल गया था, वैसी स्थिति न हो। छात्र सहमित रहें, अपनी बात को सरकार से रखें, सरकार से रख भी रहे हैं, हाईकोर्ट में भी ये लोग गए ही होंगे। तो कुल मिलाकर के जो वस्तु स्थिति ये बन रही है कि बीपीएससी आगे से इस तरीके का एग्जाम जब कंडक्ट करे तो अपनी जिम्मेवारी को समझे। ऐसा नहीं है, कोई बीपीएस आयोग जो है कोई मामूली चीज नहीं है। बीपीएससी जैसा आयोग मामूली चीज नहीं है, उसको आप इस तरीके से खेल रहे हैं। कोई आपका डीएम जाता है, वो छात्रों से हाथापाई कर लेता है। ये किस तरीके की बात हो रही है? और पूरे देश भर में, सिर्फ बिहार नहीं, हाल के दिनों में जितने तमाम राज्यों में पेपर लीक हुआ है, तमाम राज्यों के जो आयोग हैं उन पर सवाल खड़ा हुआ है। अभी तो इवन यूपीएससी पर भी सवाल खड़ा हो गया था कुछ दिनों पहले। कुछ दिनों पूर्व की बात है, एक महिला किस तरीके से फर्जीवाड़ा करके आईएएस बन गई थी। मीडिया में वो मामला पूरी तरीके से आ गया था। तो निट का मामला आप देख लीजिए, पेपर लीक का मामला किस तरीके से मामला हुआ। तो जो ये तमाम मामले हो रहे हैं, इसमें लाखों करोड़ों छात्र प्रभावित हो रहे हैं, उन छात्रों का भविष्य दांव पर होता है। तो इसी लिहाज से मेरा एक सुर में ये कहना है, पूरे जोर से कहना है कि कोई ट्रिब्यूनल बना दीजिए जो इस मामले की मॉनिटरिंग करे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सहमति से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा एक ट्रिब्यूनल बने, उसमें जज लोग रहे, जज लोग इस मामले को पूरी तरीके से मॉनिटर करें। क्योंकि एक एग्जाम का तो मामला नहीं है, पहला मौका तो नहीं है, और इसके बाद भी बीपीएससी स्वच्छ परीक्षा लेगी या उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा होगा, ये भी पूरे तरीके से दावे से नहीं कहा जा सकता है। तो अब जरूरत आ गई है कि कोई ऐसा अंकुश हो राज्य आयोग पर भी, बीपीएससी पर भी, जो मामले को समझे, छात्रों के हित को समझे, बीपीएससी के भी हित को समझे कि बीपीएससी क्या सोचती है, किस तरीके से एग्जाम लेना चाहती है। अचानक से थोप देना तो नहीं होता है ना। मैंने एग्जाम तो दिया, उदाहरण तो दिया कि किस तरीके से इन्होंने मॉडल सेट नहीं दिया। आपको मॉडल सेट पहले देना चाहिए था। और मुझे लगता है कि बीपीएससी के इतिहास में यह पहला मौका है जब इतने बड़े पैमाने पर एग्जाम हो रहा है, तो इसकी बड़ी तैयारी भी तो होनी चाहिए थी। उस तैयारी में आप चूक गए हैं। बीपीएससी के पास क्या प्रियदर्शी जी, आपको ये नहीं लगता है कि अगर छात्र कह रहे हैं, मतलब मैं बापू परीक्षा केंद्र जो है, बापू परिसर परीक्षा केंद्र, इसके अलावा मैं बात कर रहा हूं, बाकी अगर कुछ और जगहों से छात्र कह रहे हैं कि वहां उनको प्रश्न पत्र मिलने में देरी हुई, काफी देर के बाद उनको प्रश्न पत्र दिया गया, तो आपको नहीं लगता कि पूरी परीक्षा को कैंसिल कर देना चाहिए? ये छात्रों के हित में है, क्योंकि छात्र खुद कह रहे हैं कि आप पूरा कैंसिल कर दीजिए, फिर से आप एग्जाम कर देना चाहिए। बीपीएससी न्याय, देखिए एक कहावत है, बहुत प्रचलित कहावत है न्यायपालिका में, और हर जगह इसका यूज होता है कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। तो अगर बीपीएससी चाहता है कि छात्रों के साथ न्याय हो, तो न्याय तो करे ही, न्याय करते हुए दिखे भी। न्याय तो कर रही है, लेकिन ये रंजन जी, ये जो शंका है छात्रों के मन में कि हो सकता है 4 जनवरी को जो परीक्षा हो सकता है उसमें प्रश्न पत्र इजी आ जाए, तो उन छात्रों का क्या होगा जो पहले परीक्षा दिए? तो ये शंका, और आगे का मुझे लगता है कि छात्रों के हित में ये फैसला होना चाहिए कि पूरे परीक्षा को कैंसिल करके दोबारा अच्छे से फिर परीक्षा, बिल्कुल सभी को समान मौका मिलना चाहिए। भारत का संविधान भी ये प्रावधान करता है, समानता का प्रावधान करता है। संविधान का अनुच्छेद 14
समानता की बात करता है, और उस समानता के तहत भी ये मामला आता है कि सभी छात्रों को समान मौका मिले। किसी को कहने के लिए तो कह देंगे छात्र इजी आए या टफ आए, कुछ भी आए, लेकिन सवाल तो बना रह जाएगा ना। कोई कहेगा कि नहीं, हमें तो इस तरीके से पूछा गया, हमें इस तरीके से पूछा गया, और बीपीएससी उस पर कोई ठोस जवाब नहीं दे पाएगी, क्योंकि आपने दो तरीके से एग्जाम लिया, तो कैसे एक तरीके का जवाब दे पाएंगे। तो बीपीएससी अगर चाहती है कि न्याय करते हुए दिखे भी, तो उसको पूरे एग्जाम को रद्द कर देना चाहिए, छात्रों के ये हित में होगा। बीपीएससी के पास ऐसा नहीं है कि संसाधनों की कमी है, दोबारा परीक्षा लेने में वो अक्षम है, ले दोबारा एग्जाम ले और छात्र देने को तैयार हैं, दिक्कत की क्या बात है। सौरभ जी बिल्कुल। राम पुकार जी, मुझे आपको नहीं लगता है कि गलती बीपीएससी के माध्यम से हो रही है, या फिर परीक्षा केंद्र पर डीएम साहब ने जो किया, तो गलती दूसरे तरफ से हो रही है और फजीहत सरकार की हो रही है। और मुझे लगता है कि कहीं 2025 में छात्रों की जो नाराजगी है वो कहीं भारी न पड़ जाए। सौरभ भाई, हम छात्रों के हित के लिए हमेशा संकल्पित है और हमारी सरकार संकल्पित है, लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग पर मैं सुन रहा था वो संकल्पित, वो समर्पण जो है ना, वो दिखाई नहीं दे रहा है ग्राउंड पर। अच्छा ठीक है सौरभ भाई, पर बैठे हुए हैं, आपका कोई नेता, कोई मंत्री उनसे मिलने तक नहीं जा रहा, उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। सौरभ भाई, सबसे पहले छात्रों का एक शिष्टमंडल भी, जिनसे मिलना हो, मुख्यमंत्री जी से मिलना हो, राज्यपाल से मिलना हो, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलना हो, जिन लोगों से मिलना हो, अपनी बात को रखना हो, तो पहले नेतृत्व करने वाले लोग, उनका टीम में कौन ग्रुप लीडर है, ये पहले तो बताना पड़ेगा ना कि हम 10 सदस्यीय टीम मिलना चाहते हैं। अभी तक हमारे जो भी छात्र नेता हो, जो बिहार लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थी हैं, कौन लोग अभी तक सरकार से मिलने का प्रस्ताव रखे हैं कि नहीं रखे हैं? हमारे मुख्यमंत्री जी मिलने के लिए आदेश दिए कि नहीं दिए? बिल्कुल रखे होंगे राम पुकार जी, बिल्कुल रखे होंगे। हमारे साथ सौरभ भी हैं। सौरभ, ये बताइए कि आप लोग बिल्कुल एक मिनट जवाब ले लेते हैं राम पुकार जी। जहां तक बिहार लोक सेवा आयोग का बात है, तो उस पर हमारे प्रियदर्शी रंजन भाई सही बतला रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो बोल ही रहे थे कि सरकार का उस पर कोई अंकुश रहता नहीं है। सरकार उस पर अंकुश रहता है कोर्ट का, और जो राज्यपाल निर्णय करे, इन तमाम आयोग वाले जो संस्थान है, चाहे बिहार लोक सेवा आयोग हो या संघ लोक सेवा आयोग हो, इन तमाम मुद्दों पर इन लोगों का अधिपत्य रहता है। तो उस परिस्थिति में हाँ, हम लोग बिहार में अमन चैन शांति से परीक्षा हो, इसके लिए हमारा प्रशासनिक पदाधिकारी वहां मुस्तैद रहेगा, सब कुछ करेगा। तो सरकार चुप रहेगी, चुप्पी साधे रहेगी? आपको नहीं लगता कि सरकार की ये जो चुप्पी है, ये बहुत महंगा साबित होगा 2025 में, अगर सरकार ने कुछ नहीं किया? हम तो समझ ही रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हो, या अभी लालू प्रसाद यादव जी हो, जो अभी ऑपोजिशन में उनके पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, सभी लोग छात्र आंदोलन की उपज है। इसमें हम कहां कुछ कर रहे हैं? रामपुकार सिन्हा जैसे लोग भी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का छात्र युवा संघर्ष वाहिनी का उपज है, रामपुकार सिन्हा जैसे लोग भी छात्र आंदोलन का उपज है। बाद में फिर हम लोग छात्र समता में है, युवा समता में है, हम लोग भी छात्र आंदोलन के उपज है, शिक्षक नेता रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं दर्द को समझता हूं, और मैं सुन रहा था सौरभ जी छात्र नेता का। देखिए सौरभ भाई, हम लोग भी बहुत जीवन में आंदोलन किए हैं, जेल गए हैं। दीपावली और छठ जैसा पर्व जेल के सलाखों में मनाने का अवसर हम लोगों को मिला हुआ है आंदोलन के दौरान, ऐसा नहीं आंदोलन में गिरफ्तारी करके। लेकिन मैं इतना जरूर कर सकता हूं, हम लोग गांधीवादी ढंग से आंदोलन किए और सत्य और अहिंसा की राह पर चलकर आंदोलन किए, किसी नेता के बहकावे में हम लोग नहीं आए। अपना जो मांग था, अपना फंडामेंटल राइट करके मांग को मनवाने का काम किए हैं हम लोग। तो उस परिस्थिति में मैं निवेदन करना चाहता हूं अपने सभी छात्र नेताओं से, जो बिहार लोक सेवा के प्रतिनिधि मंडल का जो काम कर रहे हैं अभ्यर्थियों का, आप लोग एक बार कम से कम सरकार से वार्ता करके बात कीजिए कि क्या आपकी मांग है। अगर हमारी सरकार के माननीय मुखिया नीतीश कुमार जी अगर नहीं उस पर कोई संज्ञान लेते हैं, तो फिर आपको जो कहना हो कह सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि उनके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी एनडीए गठबंधन की सरकार हमेशा तत्पर था, है और रहेगा। हमारे सरकार के मुखिया ये कभी नहीं बोल सकते हैं। याद है 1994-95 में वही आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बोलते थे कि नौकर हो, नौकर की तरह बात करो। देखा हुआ है हम लोगों का, हम लोग उसके भूतभोगी हैं। तो उस परिस्थिति में
आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और श्रीमती राबड़ी देवी के शासनकाल में कितना बार जेल गए हैं और लाठी खाए हैं। हम लोगों का भी शरीर पर चलिए देखिएगा तो जवाब ले लाठी का लेते टांग हैं, दिखाई पड़ेगा। जवाब ले लेते हैं, राम पुकार जी जवाब ले लेते हैं। सौरभ जवाब जी दीजिए। निश्चित रूप से राम पुकार जी कह रहे हैं कि शिष्टमंडल कहाँ पर, शिष्टमंडल आवेदन कहाँ पर जाके दे। हम लोग को तो पता ही नहीं चल रहा है। 3 दिन हो गए, अभी तक तो कोई देखने तक नहीं आया है कि भाई आप लोगों को भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, दिन रात लोग बैठे हुए हैं, लेकिन आप कह रहे हैं तो लोग जहाँ कहाँ पर जाके आवेदन दे। ये बात बताइए कि नहीं, क्या उनका कहने का मुख्यमंत्री सचिवालय में जाकर आवेदन दे सौरभ या जी एक अन्य मार्ग में आवेदन दे, कहाँ पर दे? उनका कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री आवास में चाहे आप सचिवालय जाकर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए या जो भी संबंधित मंत्री हैं उनसे मिलने के लिए आप एक आवेदन दें कि हमारा 5 सदस्यों का जो टीम है वो आपसे आके वार्ता करेगा, या 10 लोगों की जो टीम है वो आके आपसे बात करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम लोग इसकी पूरी तैयारी में हैं। हम अभी जो है इसका पूरा तैयारी करवा देते हैं कि जहां भी संबंधित आवेदन है वहां पर आप प्राप्त करवाइए। हम लोग तो मुख्यमंत्री जी से ही ना आग्रह करेंगे कि जो समस्या बिल्कुल है आखिर किनके पास जाए। लगातार लगातार ये इस बात को बीपीएससी कर नहीं पा रहे। बीपीएससी अडिग है कि नहीं हम 4 जनवरी को जो है री एग्जामिनेशन कराएंगे, जो रद्द हुई है परीक्षा। हम सभी केंद्रों पर परीक्षा आयोजित कराना चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री जी पहले भी छात्रों के मुद्दे पर हस्तक्षेप किए हैं, अब हम लोग भी चाहते हैं। तो हम पूरे आवेदन को लेकर अभी मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मैं तुरंत आधा घंटे के अंदर हम सारे आवेदन को लेकर और सब जगह जहां विभाग है वहां पर हम देते हैं और प्रयास करेंगे कि मुख्यमंत्री जी छात्रों के साथ एक बार वार्ता कर ले। हमारी डिमांड बिल्कुल गलत नहीं, बिल्कुल सही डिमांड है कि सभी परीक्षा केंद्रों पर दोबारा परीक्षा आयोजित कराना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सामान्यकरण को लेकर एक जो विवाद है वो विवाद खत्म नहीं हुआ है। उनके दिमाग में यही बात चल रहा है कि कहीं वहां का क्वेश्चन अगर टफ हो गया या क्वेश्चन वहां का लो हो गया तो नो भाई बात कुल मिलाकर वही हो जाएगी। इसलिए हम लोग चाहते हैं, तो हम लोग इसी नहीं मुद्दे सही। पर हम अभी निकलेंगे यहाँ से और निश्चित रूप से हम आवेदन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अवगत कराएंगे और जो भी शिष्टमंडल होगा वो वार्ता करेगी निश्चित रूप से। भरोसा देते हैं राम पुकार जी, उसके बाद छात्रों की बिल्कुल बात सुनी बिल्कुल जाएगी बिल्कुल। और मुख्यमंत्री देखिए समय सिस्टम, देंगे मिलने का, या चाहे बिल्कुल शिक्षा मंत्री हो या सिस्टम भी मुख्यमंत्री हो। सौरभ भाई सिस्टम भी ऐसा ही होता है, या प्रधान सचिव मिले या मुख्य सचिव मिले या माननीय मुख्यमंत्री जी मिले, समय की बात है। हम लोग भी मिलते थे तो 2 दिन 3 दिन 5 दिन तक बैठते थे। आमरण अनशन तक किए हुए हैं बेली रोड में। उसमें हड़ताली मोड़ था, हड़ताली मोड़ के बाद में फिर आर ब्लॉक हुआ, आर ब्लॉक के बाद में फिर अभी क्या कहते हैं जहां बैठे हुए हैं ये लोग अन्ना गर्दनी बाग। तो हम लोग तो पूरा पटना की पगडंडियों को हम लोगों ने देख लिया है। इसलिए आप सिस्टम जो है सौरभ जी, मैं सौरभ भाई छात्र नेता को बोल रहा हूं कि सौरभ भाई आप सिस्टम जो उस सिस्टम के तहत चलिए, निश्चित आपको सफलता मिलेगी, कहीं कोई दो मत नहीं है। चलिए प्रमोद जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे। अब तो बिल्कुल सरकार देखिए की तरफ से कहा जा रहा है कि आप आए मिलने के लिए, मैं आपकी बातों पर विचार करूंगा। देखिए राम पुकार सिन्हा जी ने ये स्पष्ट जो है जो जो बातें कही उसमें कहीं ना कहीं ये बात झलक रही है कि सरकार पूर्ण रूप से जो है अंधी बहरी हो गई है और गूंगी तो है ही, क्योंकि अपने स्तर से ये पहल नहीं कर सकती है। इतना बड़ा मान लीजिए धरना प्रदर्शन हो रहा है, लगातार छात्रों का मांग उठ रहा है, उन छात्रों का मांग जो है वहां तक इनके सरकार के कानों तक नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि ये कान अपना बंद किए हुए हैं। धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए लगातार जो है टीवी चैनल से लेकर के प्रिंट मीडिया से लेकर तमाम अखबारों में भी खबरें छप रही है, लेकिन ये देखने को तैयार नहीं हो रहे कि छात्रों की मांग क्या है और क्यों छात्र धरना पर बैठे हुए हैं। अरे राम पुकार जी, सरकार क्यों नहीं प्रयास कर रही है कि वहां पर अपना प्रतिनिधि मंडल भेज करके, मंत्री का टीम भेज करके उनकी मांगों को वहां पर जाकर के जानकारी लेने का काम क्यों नहीं कर रही है सरकार? जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होता है। सरकार का जो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात कही जाती है और सरकार की जवाबदेही ज्यादा होती है जनता के प्रति। तो सरकार को ना एक कदम आगे बढ़ करके जाना चाहिए था, धरना स्थल पे जाना चाहिए था। और ये समझने की बात है सौरभ जी कि जब इस प्रकार की घटना घट रही है और लगातार घट रही है, मैंने पूरा पहला जो उद्बोधन में मैंने पूरी बात को श्रृंखलाबद्ध बतलाने का काम किया, और इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी तो सरकार इस पर जो है पहले ही जब 13 तारीख को घटना घटी डीएम ने हाथ छोड़ने का काम किया, तो डीएम पर इन लोगों ने क्या कार्रवाई करने का काम किया, सरकार के स्तर पर उस पर क्या बातें आई छन करके
माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या बातें कहने का काम किया। तो ये सब तो कुछ कह नहीं रही है, क्योंकि इनकी सरकार जो है अंधी गूंगी और बहरी सरकार है, और ये छात्रों को ही कह रहे हैं कि आप डेलीगेशन लेकर के जो सौरभ है भाई घूमते रहिए। नहीं, आप चलिए छात्रों को ही छोटा कह सा रहे हैं। जवाब राम पुकार जी। बिल्कुल राम बिल्कुल पुकार एकदम जी छोटा सा जवाब। देखिए, 1995 से 2000 के बीच में 8 दिन तक हड़ताली मोड़ में हम लोग बैठे रहे, किसी की अरे हिम्मत नहीं हुई। वर्तमान में जो, सुन नहीं लीजिए नहीं सुन राम लीजिए पुकार सुन जी, लीजिए, नहीं नहीं आप जो नहीं इतना भाई, अभी जवाब अभी आप नहीं बोल है, रहे हैं, आपके जवाब नहीं मुख्यमंत्री है, थे उस समय श्रीमती जवाब राबड़ी नहीं देवी है। जी। 8 जवाब दिन तक दीजिए हम कि लोग अभी तरसते जो रह गए, 17वीं बात बीपीएससी करना तो परीक्षा दूर, चल रही है अभी ना, झांकने का उस काम पर नहीं बात किए, करिए, और आज आप उस अपना पर बात पार्टी का करिए। पक्ष लेकर आप बोल रहे हैं। लोग देखिए पीछे देखिए चले जाते देखिए, हैं। राष्ट्रीय पहले जनता दल के आपने क्या लोग क्या कहने किए का, हुए नहीं नहीं, हैं, राम पहले पुकार क्या सिन्हा कहने बखूबी का जानता काम है। किया। राम 1991 में ही प्रमोद शिक्षक जी, आप नियुक्ति भले नियमावली का गुणगान गठन करके लालू प्रसाद बीपीएससी यादव जी के का, माध्यम श्रीमती से राबड़ी परीक्षा देवी जी लिया का, गया था। तेजस्वी प्रसाद यादव जी का नहीं नहीं, कर तो लीजिए, अभी अभी लेकिन अभी एनडीए आप गठबंधन में लगातार जो है जिसके नेता आदरणीय कोई नीतीश कुमार एनडीए जी हैं, गठबंधन, उपेंद्र कुशवाहा कोई जी हैं, नीतीश चिराग कुमार जी पासवान जी संज्ञान हैं, नहीं ले रहे, कोई उपेंद्र कुशवाहा जी संज्ञान नहीं ले रहे सुन छात्रों के लीजिए ना, मामलों पर। सिर्फ लीजिए टीवी ना, डिबेट में बैठ नरेंद्र करके नरेंद्र लच्छेदार मोदी जी हैं भाषण जो दे केंद्र देने की से विरासत को संभाले उनकी हुए मांगे हैं, पूरा नहीं हो और सकती जीतनराम है। मांझी जी हैं। उनकी इन लोगों के मांगे रहते पूर्ण हुए रूप बिहार से में जायज है। जितना बिना विकास की उनकी योजनाएं मांगों चल को, रही हैं, जितना बिना छात्रों नौजवानों बिना को रोजगार के मांगों को अवसर मिल रहे जाने हैं, हुए उतना लालू 13 प्रसाद यादव तारीख जो को राबड़ी ही देवी की सबसे सरकार में पहले नहीं हुआ। बीपीएससी ने क्या कहने का काम किया जी, कहीं जरा कोई आप जान पेपर तो लीक नहीं लीजिए हुआ है, कहीं प्रमोद कोई जी, गड़बड़ी नहीं हुई है। अरे गड़बड़ी प्रमोद नहीं हुई जी तो आपने एक हमेशा सेंटर की परीक्षा देखिए, वो रद्द सिर्फ कैसे कर अपने दी। परिवार में आप सिमट के रह गए, व्यापक, नहीं नहीं, अपने परिवार में व्यापक पूरे स्तर पर राजनीति को इसकी केंद्रित जांच कर आपने दिए, नहीं और करवाई है। आज उकसाकर आपने चाहिएगा कि पूर्ण हम रूप से इसकी अगर चाहिएगा कि जांच हम कराते अभ्यर्थियों को तो उकसाकर पूरा कुछ परत दर बड़ा परत घटना खुलने करवा का दे, काम तो करता इस कि बार कौन के कौन लोग अभ्यर्थी भी बहुत जवाबदेह हैं। संवेदनशील है, बहुत बहुत चिंतनशील है, और वे बहुत समझदार लोग हैं, वे लोग अपनी चलिए बात पर अंतिम रखते हैं। सवाल राम पुकार जी अंतिम सवाल जो है वो रंजन जी से ले लेते हैं। रंजन जी ये बताइए, इस पूरे मामले में लगता है कि एग्री जो एक्टिव होकर सरकार कुछ करेगी छात्रों के लिए? ने कहा कि इस पर रंजन जी नियंत्रण। आवाज मिल रही है मेरी? हाँ, जी मुझे मिल रही है। अब आप तक आवाज जा जी रही है क्या? हाँ सौरभ जी, जी जी आ रही। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राम पुकार जी ने थोड़ा मेरे मामले को ट्विस्ट कर दिया। मैंने जो कहा था वो ये कहा था कि सरकार का नियंत्रण कम हो जाता है, सरकार का नियंत्रण खत्म हो जाता है। मैंने ऐसा नहीं कहा था। हाँ, लेकिन सरकार अगर, उन्होंने कहा कि सरकार का नियंत्रण ही नहीं है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार का नियंत्रण है। सरकार चाहेगी, बीपीएससी को कहेगी व्यवस्था फिर से एग्जाम लेना पड़ेगा। तो इस तरीके का मामला है। हमने ये कहा कि देखिए, बीपीएससी का जो चेयरमैन होता है ना, और जो सदस्य होते हैं, उनके हटाने और बर्खास्त करने की जो क्षमता होती है, कुछ कंडीशन में ही राज्य सरकार के पास रहता है। बाकी जो कंडीशन है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास रहता है, हाई कोर्ट के पास रहता है, राष्ट्रपति के पास रहता है। ये मसला है। एक री एग्जाम लेने की बात तो सरकार कर ही सकता है ना। सरकार ये नहीं कह सकता है कि आप क्वेश्चन पेपर किस तरीके से लाएंगे। सरकार ये नहीं तय कर सकता है कि मॉडल क्या होगा। लेकिन सरकार ये कर सकती है कि री एग्जाम होगा। तो सवाल यह है कि री एग्जाम तो कराना चाहिए, समानता का अधिकार है, सभी को समान रूप से आपको मौका देना चाहिए। छात्रों को एक को क्या देंगे, एक दूसरे को क्या देंगे, विवाद तो फिर वहीं का वहीं रह जाएगा, ढाक के तीन पात। और एक महत्वपूर्ण बात जो हो रही है, इस पर बहुत राजनीति गर्म है। छात्रों के हित की बात किस तरीके से सुलझे, इस पर कम बात हो रही है। राजनीतिक रोटियां किस तरीके से सेकी जाए, इसकी तरकीब लेकिन ज्यादा मौका इसमें तो चल। सरकार दे रही है ना रंजन जी, हाँ मौका तो बिल्कुल, सरकार दे रही है विपक्ष को। सरकार ने मौका दिया है विपक्ष को। और ये पहला मौका नहीं है कि सरकार ने, नीतीश कुमार की सरकार ने, या पिछले 2 दशकों की सरकार ने, 1.5 दशकों की सरकार ने विपक्ष को इस तरीके की छात्रों के स्तर पर राजनीति करने का मौका दिया हो। यूं तो बिहार में लोग कहते हैं कि बीपीएससी अब एग्जाम समय पर ले रही है, समय पर नहीं ले रही है। अभी भी बीपीएससी बहुत मामलों में, बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत लेट है, कुछ एग्जाम को ले पा रही है। भारी दबाव है उस पर, सरकार पर रोजगार जनरेट करने का। रोजगार आज के दिनों में मुद्दा बन गया है। रोजगार को लेकर के राजनीति हो रही है। आगे आने वाला 2025 का चुनाव रोजगार पर होने जा रहा है। तो सरकार को इस मामले पर जवाबदेही लेनी चाहिए, जिम्मेवारी लेनी चाहिए। विपक्ष तो कहेगा ही। विपक्ष वही विपक्ष तो को मुझे तो ये लगता है कि अगर छात्र धरने पर बैठे हुए हैं तो सरकार का मंत्री या सरकार का कोई भी नेता जाकर उनसे बात कर सकता है। नहीं, सरकार का उनकी मंत्री नेता तो बातों नहीं जा को सकते, चूंकि छात्र भी तो आक्रोशित होते हैं ना बॉस। छात्रों का भी एक अपना एक मसला होता है। छात्रों का ऐसा तो है नहीं कि सरकार तो छात्रों की स्थिति का अवलोकन तो कर ही रही है ना। उस स्थिति को देखते हुए निर्णय ले ले।
और उस निर्णय से स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा, मुझे ये लगता है। पदाधिकारी वार्ता के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये लोग बात करने के लिए तैयार नहीं है। पदाधिकारी लोग जा रहे हैं वार्ता करने के लिए। पदाधिकारी से संतुष्ट नहीं होंगे, नहीं जी, पदाधिकारी बिल्कुल सरकार बिल्कुल नहीं, पदाधिकारी समझ लीजिए, चाह ये रहे हैं कि आप किससे बात ये करनी है, आप चलिए छात्रों बात को चिढ़ा करवाते रहे हैं। हैं। नहीं नहीं, आपके डीएम अगर हाथापाई करते हैं छात्रों के साथ वो और तो फिर गैर आप संवैधानिक काम, वो तो गैर नहीं, संवैधानिक है। मैं इस बीच की बिल्कुल निंदा आप करता मान हूँ। रहे हैं, मैं आप निंदा मान रहे करता हैं, हूँ, और और मैं उसके उस दिन बाद बयान आप भी दिया था। कहेंगे, बिल्कुल उसके बाद आप कहेंगे कि लेकिन राम पुकार पदाधिकारियों जी, के जो माध्यम से छात्रों संवाद की हो। मांग है ना, वो भी जी, आपको ये समझना पड़ेगा कि वो भी जायज है। अगर जायज है, छात्र बिल्कुल जो मांग कर समानता, रहे हैं वो परीक्षा बिल्कुल की गलत समानता हो। मुझे नहीं लगता कि नहीं नहीं कहीं सही, से भी दिखाई दे नहीं रही है। बिल्कुल, अगर मैं वो भी सहमत छात्र हूँ इस कह बात को रहे हैं लेकर। कि और भी परीक्षा केंद्र में जी कुछ भी गड़बड़ी हुई है, चाहे लेट से ही सही, अगर 10 मिनट या 20 मिनट के बाद उनको प्रश्न पत्र दिया गया, तो निश्चित तौर पर ये मांग होनी चाहिए उनकी कि सारे परीक्षा केंद्र पर आप परीक्षा को रद्द कर दीजिए। एक क्यों, छात्र तैयार बैठे हुए हैं एग्जाम देने के लिए, इसमें परेशानी क्या है? मौका छात्र को भी सरकार ही दे रही है, बीपीएससी ही दे रही है, और विपक्ष को भी सरकार ही दे रही है। रंजन जी, जी अंतिम बिल्कुल सौरभ जी, अंतिम ऐसा कमेंट, है ऐसा क्योंकि है कि समय की कमी है जी। जी 3 दिन पहले 4 दिन पहले तो बीपीएससी ये नहीं मान रही थी कि क्वेश्चन पेपर लेट से दिया गया बापू सभागार में, लेकिन आज तो मान रही है ना कि लेट से दिया गया। आज तो कह रही है कि कम परीक्षा ये प्रश्न पत्र कम बांटे गए, आज कह रही है। वही सवाल, और अन्य सेंटर पर भी वही सवाल है कि लेट से बांटा गया, तो उसको उसको संज्ञान में क्यों नहीं बीपीएससी ले रही है? तो बीपीएससी यहाँ पक्षपाती होकर के निर्णय ले रही है, जबकि उसको पूरे मामले का अवलोकन करते हुए निर्णय लेना चाहिए। जी बिल्कुल, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस जी चर्चा में हाँ, शामिल होने के लिए। तो निश्चित रूप से गलती बीपीएससी के तरफ से हो रही है, और एक के बाद एक गलती बीपीएससी के तरफ से की जा रही है। फजीहत बिहार सरकार की हो रही है, नीतीश कुमार की हो रही है। मौका विपक्ष को मिल रहा है, और विपक्ष इसमें अपनी राजनीति जो है, राजनीतिक रोटी जो है वो सेक रही है। निश्चित तौर पर इस पूरे मामले पर हमारी नजर जो है वो रहेगी, और आगे फिर हम किसी राजनीतिक मुद्दे के साथ आपके सामने मौजूद रहेंगे। और अंतिम में मेरा एक बार फिर से आपसे अपील है कि अब तक अगर आपने News24 बिहार झारखंड डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें। और अगर आज की चर्चा आपको अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से आप लाइक करें, और अगर आज की चर्चा में अगर आपको कुछ कमियां दिखी होगी तो आप कमेंट के जरिए अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। नमस्ते।